थेथरा रे थेथरा की करे छी, तो बोलता है लाज जूता खाई छी नीके रही छी। जो ढोल पीटते रहते थे आप जंगल राज का, तो मंगल राज का आंकड़ा हमने रख दिया। कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति कोमल और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका। आज बजट सत्र का 8वां दिन है जी, और अब तक के दिनों में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कई सवाल कसे गए, कई जवाब भी दिए गए हैं। लेकिन सच यही है कि सवाल और जवाब के इस घेरे में कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध की असली चिंता राजनीति के दायरे में खोती जा रही है। विधान परिषद में आज फिर वही मुद्दा गुंजा, वही चोरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार और कानून व्यवस्था की गिरती सा। लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि आखिर राज्य में अपराध की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही है, सरकार कौन सा ठोस अभियान चला रही है और क्या ये स्वीकार करेगी कि हालात चिंताजनक है। सदन में माहौल गरमाया हुआ था, आंकड़े सामने आए, तर्क दिए गए, लेकिन सवाल वही रहा कि क्या बिहार सुरक्षित है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के सहारे जवाब दिया, कहा कि करीब 19,000 से अधिक अपहरण के मामले में से मात्र 185 हत्या या फिरौती की नीयत से जुड़े आपराधिक मामले थे, बाकी हजारों मामले सामाजिक कारणों से जुड़े थे, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की थी। देखिए, आंकड़ों को पूरी तस्वीर में देखिए, डर फैलाने वाली तस्वीर मत बनाइए, ऐसा कहते नजर आ रहे थे हमारे सम्राट चौधरी। लेकिन विपक्ष ने इसी पर तंज कस दिया और कहा कि अगर ये ही मंगल राज है तो फिर जंगल राज का ताना क्यों दिया जाता रहा है। क्या अब सरकार की आंखें खुलेंगी या बहस इतनी तीखी हो गई कि आरोप प्रत्यारोप विचारधारा और संगठन तक पहुंच जाए। अब जरा ठहरिए, क्योंकि हमारे पास विपक्ष का वो बयान भी है जो इस बहस के बीच गूंजा। लेकिन क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विपक्षी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनकी बातों को सुनिए। अपराध को लेकर आपने आंकड़ा बताया, लेकिन जो गृह मंत्री का जो बयान आया उस बयान से आप खुश नहीं दिखे। क्या बयान आया मैं गृह मंत्री का? मैंने जो सवाल किया वो सरकारी आंकड़े के हिसाब से किया। ये जो आंकड़ा है सरकार का, ये बिहार सरकार क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिहार और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो न्यू दिल्ली का, दोनों का ये फिगर है। अब जैसे इसमें मैंने पूछा उनसे कि साहब 2004 में जो कहते हैं मंगल राज, जंगल राज, जो परसेप्शन प्रसारित किया जा रहा है, तो उसमें कि 2004 में संघीय अपराध की संख्या थी 1,15,216, ठीक है। चोरी की संख्या थी 11,518 एवं अपहरण की संख्या थी 324। तो कहते हैं कि साहब ये तो एकदम जंगल राज था, कोई नहीं था, समझा कि नहीं। तो अब तो इनका लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया। इनका है कि 2024 में टोटल संघीय अपराध 1,15,216 से बढ़कर 3,52,000 हो गई, ठीक है। चोरी की संख्या जो है 11,518 से बढ़कर 22,760 हो गई। अपहरण की संख्या जो है 2,566 से बढ़कर 3,245 हो गई। तो मेरा दो मकसद था, तो एक तो बढ़ते अपराध को रोकने में सरकार विफल है और अपराध बढ़ रहा है, और एक जो हमेशा जो जंगल राज मंगल राज जो करते रहते थे, तो आज के इस क्वेश्चन के प्रश्न के मार्फत बिहार की जनता के सामने
मेरा यह भी संदेश देने का ये था कि साहब देखो कि इनके राज्य में कितना अपराध बढ़ा है और ये किस तरह से गाल बजाते हैं। कह रहा कि जनसंख्या बढ़ी है, पहले 6 करोड़ थी अब 14 करोड़ हो गई। जनसंख्या की बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब कहते हैं हमारे यहाँ अब उसको मजाक में यूज करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं, समझा कि नहीं, मगर हमारे यहाँ एक मजाक में मिथिला में कहावत है कि थेथरा रे थेथरा की करे छी, तो बोलता है लाज जूता खाई छी नीके रही छी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जनसंख्या कितनी बड़ी है। जनसंख्या के आधार पे 20 साल में जो लड़का पैदा हुआ 20 साल में वही अपराध कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो पैदा होने वाला लोग है वो अगर अपराध कर रहा है तो ये भी सरकार का दूसरा माइनस पॉइंट है। अरे सवाल साफ साफ है कि साहब जो ढोल पीटते रहते थे आप जंगल राज का, तो मंगल राज का आंकड़ा हमने रख दिया। बस यही इतने। वंदे मातरम पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, खड़ा होने का मैंडेटरी है वो, और जनगण से पहले उसको बजाना है। जी, वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन आया है कि इसको पहले बजाना है, खड़ा होना भी जरूरी है सर। भाई राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग विधाता, ये है, इसको हम लोग गाते हैं। मगर इसके तरह जो है बहुत सारे गीत हैं जो राष्ट्रीय गीत में मतलब जनगण मन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब जैसे आता है एक गीत आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, इस गीत में भी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सुना आपने, क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं वो। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि सरकार आंकड़ों के पीछे छिप रही है और जमीनी सच्चाई को स्वीकार नहीं रही। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या आंकड़ों की बाजीगरी से जनता की असुरक्षितता की भावना खत्म हो जाती है? आपको बता दें, अगर 3 लाख से अधिक अपराध दर्ज हुए हैं तो सिर्फ 150 को गंभीर बताकर क्या बाकी मामलों की चिंता कम हो जाती? क्या चोरी, लूट, छिनतई, महिलाओं के खिलाफ अपराध सामाजिक कारण कहकर हल्के में कर दिया जाए? देखिए, सरकार कहती है कि आबादी बढ़ रही है इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन क्या उसी अनुपात में पुलिस बल, जांच तंत्र और अपराध नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ी? नहीं। देखिए, विधान परिषद की ये बहस हमें कड़वी सच्चाई दिखाती है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है, लेकिन आम आदमी, देखिए आम आदमी का सवाल अब भी अधूरा है। जनता ये नहीं जानना चाहती कि जंगल राज था या मंगल राज था, वो ये जानना चाहती है कि आज उसके मोहल्ले में रात को सुरक्षित महसूस वो क्यों नहीं करते। विपक्ष का हमला राजनीतिक हो सकता है, लेकिन अपराध की खबरें भी रोज की हकीकत है। और सरकार को बचाव तथ्यात्मक हो सकता है, लेकिन धारणा की लड़ाई आंकड़ों से नहीं अनुभव से जीती जाती है। देखिए, आज 8वें दिन की बहस में एक बात साफ दिखी कि अपराध का मुद्दा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव का एक हिस्सा बन चुका है। हर पक्ष अपने शब्दों की तस्वीर गढ़े जा रहा है, लेकिन असली तस्वीर वही है कि जो सड़कों पर दिखती है। अगर सरकार सचमुच आश्वस्त है कि हालात नियंत्रण में है, तो उसे सिर्फ तुलना नहीं, ठोस सुधार का रोड मैप भी सामने रखना होगा। अगर विपक्ष को भी सचमुच जनता की चिंता है, तो उसे तंज से आगे बढ़कर समाधान भी सुझाना होगा। देखिए, क्योंकि अंत में जनता यही पूछती है कि क्या बहस में अपराध कम होगा, क्या आंकड़ों से डर घटेगा, या फिर ये मुद्दा भी राजनीति की गर्मी में ठंडा पड़ जाए।
देखिए, बिहार की सियासत में अपराध पर ये टकराव जारी रहेगा, लेकिन असली कसौटी वही है, जमीन पर शांति और सुरक्षा और भरोसा। इसी के साथ मैं हूं आदिति कोमल, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।